हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, चाहे जो एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। आज हम 2014 से 2024 के बीच जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहली योजना। पहली योजना जो है दोस्तों, वो है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को हुई थी। और इसका नोडल मंत्रालय कहाँ पर है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दोस्तों, हर योजना में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, इसका शुरुआत कब हुआ, और यह किस मंत्रालय से संबंधित है, और इसका उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों 3 टॉपिक आप सभी के हर योजना में इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप सभी से पूछा जा सकता है कि ऐसे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में आप सभी को इसका जो उद्देश्य था ये लिख दिया जाएगा, या फिर आप सभी से यह पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। तो आप सभी को आंसर क्या देना है? 1 मई 2016 को। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप सभी हर योजना में जो उसकी योजना की शुरुआत कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा और याद करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो कि मुफ्त में LPG कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2014 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय कहाँ पर है, कौन सा है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मुख्यालय है। तो ये दोस्तों मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, किस पर केंद्रित है? तो निर्माण क्षेत्र पर मेक इन इंडिया का जो है दोस्तों उद्देश्य केंद्रित है। लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कौशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करना है। कुल मिलाकर दोस्तों आप सभी को इससे याद यह करना है कि इसका उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मुख्यतः निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आगे देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों जो है 2014 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में अस्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। क्या दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों 15 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए दोस्तों
क्या शुरू किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जून 2015 को हुई। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है इस स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद देश में ऐसे शहरों का विकास करना है जिनमें बेहतर जीवन स्तर हो, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण हो और स्मार्ट समाधान लागू हो। इसलिए दोस्तों जो है स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई। नमामि गंगे परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। नमामि गंगे परियोजना उद्घाटन पीएम मोदी ने कब हुई? तो जून 2014 में। उद्देश्य क्या है परियोजना के उद्देश्य? गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और इनके संरक्षण के उपायों के संबंध में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के समर्थन को सक्रिय करना और जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रदूषित गंगा के परिणामों और प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और लक्षित दर्शकों को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या दोस्तों आप सभी ने कभी सोचा है कि हमारी सरकार जो है वो नदियों को, जो गंगा नदी है इसे स्वच्छ करती है लेकिन स्वच्छ क्यों नहीं होती है? तो इसका मुख्य कारण दोस्तों है हमारी गंगा जो है दोस्तों ऐसे बह रही है और जो हमारी सरकार है वो गंगा की सफाई करती है, लेकिन यहाँ से दोस्तों यमुना नदी इसमें आकर मिलती है, इसमें गंडक नदी आकर मिलती है, कोसी नदी आकर मिलती है, नदी आकर मिलती है, रामगंगा नदी आकर मिलती है। तो दोस्तों जो सरकार है वो गंगा की सफाई कर रही है, ना कि यमुना नदी की, ना कि कोसी की, रामगंगा की, गंडक की, इन सब की नदियों की सफाई नहीं कर रही है। इसलिए जो गंगा नदी की सफाई होती है वो तो दोस्तों गंगा नदी साफ़ हो रही है, लेकिन इसमें से जो प्रदूषण दोस्तों आ रहा है वो आकर फिर गंगा में मिल जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों गंगा नदी साफ़ नहीं हो पा रही है। अगर जो सरकार हमारी है वो जो कोसी नदी है, रामगंगा है, इन सभी नदियों को साफ़ कर दें और यमुना नदी, इन सभी नदियों को साफ़ कर दे, तब गंगा नदी को साफ़ करें तो हमारी गंगा नदी बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी, उसमें कोई प्रदूषण नहीं रह जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को पहले दोस्तों जो इसकी सहायक नदियां हैं इन सभी को साफ़ करना चाहिए, फिर गंगा नदी को साफ़ करना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो सकें। चलिए आगे देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई। उद्देश्य इसका क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य 50 करोड़ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाना है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। स्वास्थ्य कवर मुक्त है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान करती हैं। मतलब दोस्तों आयुष्मान भारत के जो योजना है इसके दोस्तों जो है इस योजना के तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसे 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज प्राप्त करने का दोस्तों अधिकार है। मतलब आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपका 5 लाख रुपए तक फ्री में दोस्तों इलाज होगा। इस योजना का यह उद्देश्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी और 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांव और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिसमें वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने, जिससे लोग उनका अनुकरण करें और खुद में बदलाव लाएं और स्वयं ही उस दोस्तों मार्ग पर चलें। इसलिए इसको लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत सांसद किसी ग्राम पंचायत को गोद लेते हैं और उनकी समग्र प्रगति के लिए काम करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सी योजना थी जिसमें सांसद जो हैं किसी
किसी ग्राम को गोद में ले लेते थे तथा उसके विकास के लिए स्वयं कार्य करते थे। तो वह कौन सी योजना है? तो दोस्तों है सांसद ग्राम आदर्श योजना। आगे देखते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। योजना की शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को ही। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000, कितने दोस्तों? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आपसे इसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी योजना है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों। यह राशि 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। पूछा जाएगा कितने किस्तों में ट्रांसफ़र की जाती है? तो 3 किस्तों में। और हर किस्त में दोस्तों कितने कितने हज़ार मिलते हैं? 2-2 हज़ार मिलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है ताकि वे अपनी कृषि से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो किस लिए दी जाती है? तो किसानों के आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों यह दी जाती है। आगे, उड़ान योजना, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016। आप सभी दोस्तों हर हाल में योजना की शुरुआत कब हुई इसे याद रखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है इसे याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनता है। उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना का मकसद देश के वंचित इलाकों में हवाई सेवाओं में सुधार लाना और आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। इस योजना को क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक या फिर दोस्तों RCM उड़ान के नाम से भी जाना जाता है। आगे, डिजिटल इंडिया, उद्घाटन किसने किया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है इसे देखते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक पहल है जिसका पहला उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त और समाज में ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलना था दोस्तों। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के बीच सभी नागरिकों को डिजिटल बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल विभाजन को बांटना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को। उद्देश्य दोस्तों इसका क्या है? PMAY का उद्देश्य इसे दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसे PMAY भी कहा जाता है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह घर खरीदना या बनाने में दोस्तों सहायता करती है। PM आवास योजना जो है दोस्तों वो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो स्वयं घर को अपने नहीं बना सकते हैं, उनके लिए सरकार ने PM आवास योजना दोस्तों शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकार जो है दोस्तों जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें पैसे देती है और उनके घर बनवाने के लिए उन्हें पैसे देती है और दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता भी करती है ताकि वो भी एक अच्छा आवास बनाकर उसमें रह सकें। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत योजना, उद्घाटन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है। उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना।
मतलब दोस्तों कुल मिलाकर ये बात ये है कि जो स्वच्छ भारत योजना है इसके अंतर्गत सरकार का मुख्य उद्देश्य है वातावरण को अपने स्वच्छ बनाना। इसलिए दोस्तों वो जो है कचरे को कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित करती है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दोस्तों वो पेड़ के लगाने के लिए जनता को जागरूक करती है कि आप सभी पेड़ लगाएं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत अगस्त 2014 किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद वित्तीय समावेशन के जरिए देश के सभी परिवार को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत देश के हर परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता खोला जाता है। भारत सरकार नागरिकों के वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर देती है क्योंकि यह गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखना हमारे देश के विकास को रोकता है। इसलिए दोस्तों जो पीएम जनधन योजना है इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत यह किया गया है कि जो ग्रामीण लोग थे दोस्तों, ग्रामीण लोग थे वो बैंक के खाता से दोस्तों संबंधित नहीं थे। इस योजना के तहत दोस्तों जो ग्रामीण लोग थे उन सभी को बैंक के खाते में दोस्तों बुलाया गया। वहाँ पर जीरो बैलेंस के नाम से आप सभी सुना होगा कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि सभी जीरो बैलेंस आप सभी खाता खुला लें, उसमें हम पैसे देंगे। इसलिए हर लोग ने जीरो बैलेंस खाता खुलाया था। वो दोस्तों किस योजना के तहत किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ही वह किया गया था। आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसने शुरुआत की? नरेंद्र मोदी जी ने की। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। इसमें दोस्तों उद्देश्य इसका क्या था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2015 में भारत सरकार ने देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। आपसे इसे पूछा जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत क्यों हुई? तो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एवं महिला सशक्तिकरण के लिए ही दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे बढ़ सके। अगर आप सभी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।